हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हज़ारों कैंडिडेट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। लगभग 2 से 3 अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज वाली वीडियो में, जो कि कवर किए जाएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी लोग जो भी 18 से 45 वर्ष के युवा होते हैं, वो सरकारी नौकरी का प्रयास करते रहते हैं, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई हुई है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि प्रदेश में आचार संहिता तो लगी ही हुई है 3 जिलों में। तो उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सब कमेटी भी गठित की गई है, जो कि आज नहीं, जब से कांग्रेस सत्ता में आई हुई है उस समय युवा सब कमेटी गठित की गई थी स्पेशल युवाओं को रोजगार देने के लिए। तो उनकी तरफ से भी युवा रुकी हुई भर्तियों की परीक्षा परिणाम निकालने पर जो है वो एक सब कमेटी की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे, स्कूलों से जुड़े हुए, स्कूली छात्रों से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 अपडेट इसी वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी ध्यान में सुनिएगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन साथ साथ में आ रही हैं, कोई भी भर्ती से रिगार्डिंग या फिर रिजल्ट से रिगार्डिंग, वो हम आप लोगों को साथ ही साथ बता रहे हैं। तो चलिए फिर बिना वजह कि जो भी आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए, वो बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिन लोगों ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 और 939 के 361 पदों के लिए आवेदन किया हुआ था, उनका परिणाम यानी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो है वो उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अब फाइनली कैबिनेट में ये एक मुद्दा जाएगा, उसके बाद जो है वो इनका रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। और काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं 903 और 939 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी कि उनका रिज़ल्ट कब तक निकाला जाए। तो फाइनली युवा सब कमेटी की मोहर लग चुकी है, अब कैबिनेट में जाएगा मामला और वहाँ पर भी फाइनली मोहर लग ही जाएगी। तो जल्द ही युवा जो परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जो रुका हुआ था परिणाम। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित विभिन्न भर्तियों के लंबित परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जो बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। बाकी आप लोगों को बता दें कि परीक्षा परिणाम में देरी पर अभ्यर्थी कर चुके हैं अनशन। तो इसके अगर आप लोगों को बता दें तो पोस्ट कोड 817 के अलावा 903, 939, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962, मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, लाइनमैन 971, स्टेनो क्लर्क 928 के अभ्यर्थी जो है वो और परिजन अनशन पहले से ही कर चुके हैं, और कई के यहाँ पर रिजल्ट भी निकाल दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पोस्ट कोड 817। तो 2 साल से परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो कि उन्होंने कहा हुआ है कि 2 साल हमें हो चुके हैं और हमारे रिज़ल्ट नहीं आउट किए जा रहे हैं। तो फाइनली जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, तो सबसे पहले सब कमेटी का यही काम हुआ कि जो रुकी हुई भर्तियों के परीक्षा परिणाम हैं, उनको यहाँ पर अंतिम मोहर लगाई जाए। तो फाइनली अब सब कमेटी की तरफ से तो मोहर लग चुकी है, अब कैबिनेट में यह मामला जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की तरफ से जो है वो इसे अंतिम मोहर दे दी जाएगी और 903 और 939 के जो 361 पद भरे गए हैं, उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट आप लोगों को बता दें, स्कूलों के कैंडिडेट से रिलेटेड जिन भी लोगों ने टीजीटी व जेवीटी की बैच वाइज भर्ती भरी हुई थी, उनको यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पर जब आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, तो बैच वाइज आधार पर भर्तियाँ भरी गई। फिर यहाँ पर बीच में चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव आ गए, उसके कारण यहाँ पर जो भी परीक्षा परिणाम थे या फिर पोस्टिंग दी जानी थी, वो नहीं दी गई। तो फिर से एक बार आचार संहिता बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर हमीरपुर, इसी के साथ कांगड़ा के देहरा और सोलन डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है वो फिर से एक बार उपचुनाव हो रहे हैं। तो उपचुनावों के कारण प्रदेश भर में ही इसका असर पड़ रहा है आचार संहिता का। तो 3 जिलों में आचार संहिता 25 विधानसभा क्षेत्र आए दायरे में, तो जिस कारण जो है वो फिर से टीजीटी व जेवीटी की बैच वाइज भर्ती जो है वो रुक चुकी है। और इसमें अगर आप लोगों को आंकड़े बता दें कितने पद हैं, तो इन 3 जिलों में 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और शिक्षा विभाग 1028 टीजीटी व 1161 जेवीटी शिक्षकों को बैच वाइज आधारित जो है वो नियुक्ति देगा। लेकिन आचार संहिता के कारण जो है यह नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बाकी शिक्षा विभाग के मंत्री रोहित सिंह ठाकुर का यहाँ पर क्या कहना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो विधि विभाग से बैठक कानूनी पहलुओं को खंगाल कर रहा विभाग। तो शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने इस मामले को लेकर विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने समाधान निकालने के लिए कानूनी पहलुओं को देखने के निर्देश दिए हुए हैं। और इसी के साथ शिक्षा विभाग ने बैच वाइज नियुक्तियों के लिए 2 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों, जहां पद खाली हैं, वहां पर नियुक्ति दी जाएगी और पहली नियुक्ति में कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरी शर्त के अनुसार इन शिक्षकों के लिए
रिफ़्रेशर कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, तो यह एक जो है यहाँ पर कानूनी दायरे के अंदर आएंगी भर्तियाँ, इस तरह जो है यहाँ पर इन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। बट फ़िलहाल यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, जिस कारण पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। ये एक बड़ा मामला यहाँ पर बदल रहा है। दूसरी भी बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आई हुई है स्कूली छात्रों से संबंधित। तो इस बार छुट्टियों का शेड्यूल बदला जा सकता है। तो राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री को जो है वो सौंपा सुझाव पत्र। उन्होंने कहा हुआ है कि 22 जून के बजाय 15 जुलाई से हो अवकाश। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मांग यह है कि 1 जुलाई से जो है वो यहाँ पर छुट्टियाँ जो है वो स्कूलों में दी जाएँ, 1 जुलाई से लेकर पूरा महीना जो भी होता है जुलाई का। तो उसमें क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश आती है, जिस कारण बार-बार स्कूली छात्रों को छुट्टियाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कहीं पर मतलब कोई भूस्खलन हो जाता है, जिस कारण जो है वो छुट्टियों में फिर से एक बार महीने की छुट्टी काट कर जाते हैं छात्र, और उसके बाद फिर से छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो इसी कारण जो है वो यूनियन की यही मांग है कि अब 22 जून के बजाय जो है 15 जुलाई से अवकाश दिए जाएँ स्कूली छात्रों को। बाकी देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं या फिर चेंजेस नहीं भी होते हैं, वो डिपेंड करेगा टोटली अब शिक्षा विभाग के ऊपर। बाकी राजकीय अध्यापक संघ ने तो सुझाव पत्र जो देना था शिक्षा मंत्री को वो दे दिया गया है रोहित सिंह ठाकुर जी को। बाकी आगे क्या इसमें होना है वो टोटली डिपेंड करेगा यहाँ पर मंत्री और इसी के साथ स्कूलों से संबंधित। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट थी। बाकी सब कमेटी की तरफ से और भी भर्तियों से जो है वो जुड़े मामले सामने आएंगे, और सब कमेटी जिन जिन भर्तियों की मंजूरी देती जाएगी वो भी भर्तियाँ जो है वो स्टार्ट की जाएंगी अपने बिहाफ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आज की वीडियो में, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।